सो हाँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप अपनी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप कहाँ से हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप शिमला में? तो फिलहाल तो मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ अभी। अच्छा। मैं उसके पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। एक इंटर्नशिप थी मेरी, स्टोरी बाई आईटीसी का एक होटल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा। गल्लू में। तो यहाँ पे 3 महीने से हो? हाँ, मैं जैन में आया था, तब से इधर ही हूँ। अच्छा, वैसे आप? मैं वैसे तो गोरखपुर देवरिया से हूँ, गोरखपुर से? यूपी। अच्छा। तो कैसे लगता है आपको पहाड़ वादियाँ? पहाड़ तो मतलब वो रगों में बसा हुआ है। अच्छा, रगों में बसा है। तो पहाड़ तो बहुत पसंद है, पहाड़ में रहना। यहाँ के लोग तो बहुत काफ़ी पसंद है। अच्छा अच्छा। आप ट्रैवल करते हो, वैसे आप इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन, बट हाँ। आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हाँ। है। आपको इतनी पसंद है विच यू डू हिच हाइकिंग और आप वॉक हाँ। करते हो लोकेशंस के लिए। सो ये ट्रैवलिंग स्टाइल कैसे, लाइक हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस स्टाइल? घर से मैं 6-7 क्लास से बाहर ही पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। कहाँ तो पढ़ाई करते थे? मैंने लखनऊ पढ़ाई किया, गोरखपुर, एक दो अच्छा। जगह। तो स्टार्टिंग से ही बाहर ही पढ़ाई किया 6-7 के बाद से। तो मेरा हमेशा से घूमने का था, जब भी छुट्टियां मिलती थी मैं अकेले, मतलब 7th-8th क्लास में ही मैं घूमा हूँ, अकेले घूमा हूँ तभी से। अच्छा। तो घूमने का बहुत शौक था। फिर 2023 में 22 से ही प्लान था कि मैं निकलूँ। तो मैं जॉब पकड़ा, फिर जॉब छोड़ के बहुत मतलब घर वालों को मनाना पड़ता है कि आप जॉब छोड़ रहे हो, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और आप जॉब करते हुए छोड़ के फिर आप ट्रैवलिंग में। और हमारा साइड ऐसा है ना कि ट्रैवलिंग को उतना नहीं वैल्यू देते हैं। लेकिन मैं लखनऊ से निकला और पहले दिन मुझे 400 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी लखनऊ से सीधे कैची धाम के लिए। अच्छा। तो वो मेरे लिए मतलब एक वो पहली सीढ़ी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं निकला, 1 हफ्ता बीता, फिर घर वालों को बोला अच्छा लग रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 1 हफ्ता 4 महीने में बीत गया। अच्छा। तो मैंने अभी तक तो 2500 किलोमीटर बाई वॉक चला है और 12000 किलोमीटर प्लस लिफ्ट लेके। तो बट आई थिंक यार मैं भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, बट मेरे माइंड में आई थिंक अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स वो भी ऐसा सोचते होंगे, हिच हाइकिंग इंडिया में सेफ है नहीं है, लाइक स्पेशली से फीमेल ट्रैवलर्स दे वांट टू हिच हाइक, बिकॉज हिच हाइकिंग यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल एज अ मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ना, बजट ट्रैवलिंग का। हाउ इज इट इन लाइक इंडिया में वो चीज़ सेफ है नहीं है, आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा। जो मैंने महसूस किया कि अगर आप अच्छे हैं ना तो कोई बुरा नहीं है। मेरे साथ एक यूरोप की लड़की भी हिचहाइक की, लद्दाख से उत्तराखंड तक, एस्टोनिया से। एक अफ्रीका से एक लड़की मेरे साथ ट्रैवल की, गुजरात से मेरे साथ एक लड़की हिचहाइकिंग की। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अच्छे हो ना, अगर आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं है, तो सामने वाला भी आपके लिए नहीं सोचेगा। मतलब अभी तक मैंने पूरे नॉर्थ साइड में तो पूरा इधर का मैंने ट्रैवल किया, अभी तक कोई एक दिन भी कभी दिक्कत नहीं हुआ है मुझे 8 महीने में। और वॉकिंग के लिए जब आप वॉकिंग ऐसे मेन हाईवेज पे चल रहे हो, कोई रुकता है, कोई पूछता है? हाँ, काफ़ी लोग, मतलब ट्रक, कार, सब गाड़ियाँ रुकती हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया बेस्ट है। मतलब मैंने अफ्रीका में था, मैं एस्टोनिया में, यूथोपिया में था, सूडान में रहा, मैं दुबई में। मतलब जो लोग मिले ना, इंडिया इज़ बेस्ट फॉर एवरीथिंग, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, खाने के लिए हो, लोग के लिए हो, हर चीज़ के लिए। आपको नहीं लगता हुआ एज अ इंडियन आपके माइंड में एक पार्शियलिटी है कि नहीं, बट आपने एक्चुअली देखा? नहीं, मैं लोगों के साथ रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर के लोग हो। बेसिकली मैं निकला हूँ, मतलब अभी भी मैं उसी चीज़ के खोज में हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ अपने इंडियन कल्चर पे। तो मैं इंडियन कल्चर को बहुत वो देखता हूँ, उसको सीखता हूँ, लिखता हूँ उसके बारे में। और मैं लगभग हिमाचल में हूँ, तो हिमाचल में भी काफ़ी सारे त्यौहार देखे हैं, देवता के, देवी के, नाग देवता के पूजा होते हैं। जैसे आप मानते हो इन चीज़ों पे? बिल्कुल मानता हूँ मैं। अच्छा। उत्तराखंड में देखा है, लद्दाख में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं उनके स्टाइल में, बौद्धिस्ट स्टाइल में। मतलब अभी तक का मेरा जो बेस्ट स्टेट रहा है, मतलब जो टॉप पे रखूँगा वो है लद्दाख। अच्छा। क्योंकि वहाँ के लोग ना, मतलब मैंने जो देखा और उन लोगों के साथ रहा, मैं 1 महीना लद्दाख, पूरा 1 महीना दिया हूँ लद्दाख के लिए। वहाँ के टॉप से लेके डाउन तक पूरा घूमा हूँ, उनके लोगों के साथ रहा हूँ, उनके कल्चर जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें रहा हूँ, मोनेस्ट्रीज में रहा हूँ, लामा लोग के साथ रहा हूँ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस लद्दाख का जो आपके जहन में बहुत ज़्यादा बस है, एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस? हाँ, मैं पदुम से लामा यूरू का ट्रैवल कर रहा था। 210 किलोमीटर का ट्रैक है, 10 दिन का। तो उस समय मुझे 2 लोग और मिले थे मेरे साथ में, एक राजस्थान से और एक स्पेन की लड़की थी, वो 2 लोग। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और 25-30 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर दिए, कोई घर कुछ नहीं,
अच्छा। तो उस रास्ते में है कि 50-50 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ देखने को ही नहीं। तो हम लोग को एक गांव मिला और उस गांव में था करीब 10-12 घर थे। हाँ। और उस पूरे 10-12 घर में बस एक घर में लोग रहते थे और वो भी 2 बूढ़े, एक अंकल, एक आंटी। अच्छा। तो हम लोग पूरा घर ढूंढ दिए, मतलब वो हम लोग के पास टेंट वगैरह सब था, लेकिन हम लोग को थोड़ा चाहिए था कोई मिले जिनसे हम लोग मिल सके, कनेक्ट कर सके, बात करें वहाँ के बारे में। तो वो मिले, उन लोगों से हम लोगों ने स्टे मांगा, उन लोगों ने फ्री में स्टे दिया, रहने को दिया, खाने को दिया। बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ मुझे नहीं भूलता है कि मतलब वो अपना गांव ही नहीं, मतलब और सब लोग गांव छोड़ के शहर में गए, हाँ। लेकिन वो स्टार्टिंग से उनके बच्चे भी चले गए। अच्छा। लेकिन वो पूरा गांव ही नहीं, वो गांव ही नहीं छोड़ना चाहते। वहाँ से 20-25 किलोमीटर पदुम है, वहाँ आते हैं सामान वगैरह ले जाने या कुछ भी, कुछ नहीं उस गाँव में। और ऐसे आप बहुत ट्रैवल वगैरह करते हो, आपको कभी रोड पे प्यार वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम ना ऐसा होता है ना, आपके जहन में कुछ होता ही नहीं है। हाँ। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बट आप एक देखो, आप हाँ, एम्प्टी वेसल की तरह ट्रैवल करते हो। आपकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस, जैसे ये एक एक्सपीरियंस था कि आपको ऐसे लोग मिले जो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, वैसे एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है कि आई डोंट नो। हाँ, मैं समझ रहा। लेकिन मैं ना ट्रैवल करते समय, मतलब जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ। बहुत लोग मिले, लड़कियाँ भी मिली मेरे साथ, लड़कियाँ ट्रैवल की, हिचहाइकिंग की, लेकिन कभी ऐसा किसी के साथ नहीं रहा। क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं चीज़ों को देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरा मतलब ये प्यार से पता नहीं क्यों उस समय मेरा कुछ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, लड़का लड़की कुछ नहीं। बट अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप ऐसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप वॉकिंग करते हो, हिच हाइकिंग तो चलो आपके पास कंपनी होती है, बट वॉकिंग आई थिंक आप मोस्टली अकेले ही करते हो। बिल्कुल, हाँ। तो कैसा रहता है, लाइक आपको अकेलापन महसूस होता है कभी? नहीं, कभी नहीं। मुझे बहुत मज़ा आता है अकेले रहने में एक्चुअली। और अकेले ट्रैवल करो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। लेकिन मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ कि पॉजिटिव देखो यार, नेगेटिव तो हर समय आपके ज़िंदगी में हमेशा आएंगे, पॉजिटिव की तरफ चलो। तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ मैं जब अकेले ट्रैवल करता हूँ। मैं यहाँ भी हिमाचल में मैंने प्रासर लेक किया था। मेरा मतलब बहुत डेंजरस, लाइफ में पहली बार मैं सबसे ज़्यादा डरा था, और उसके बाद मैंने कभी नहीं डरा। क्योंकि हम 3 लोग प्रासर लेक, जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है उधर पहाड़ से होके, अंदर से जंगल होके, तो हम लोग हो गया ना 9-10 बज गए थे रात। और उस समय ना आगे लाइट दिख रहा, क्योंकि हम लोग बीच में थे, 13-14 किलोमीटर के बीच में, वो 25 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ना आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे। और हम लोग के पास से कोई जानवर गया। अब वो पता नहीं क्या था, लेपर्ड था या वो किसी चीज़ को दौड़ा रहा था, दूसरे जानवर को। मतलब हम लोग को उस समय, हम लोग को लगा कि ये हम लोग का आखिरी दिन है। और हम लोगों ने उस समय थोड़े देर के लिए नेटवर्क आया था हम तीनों के पास, और तीनों ने अपने अपने घर फ़ोन एकदम नॉर्मली बात किए। अपने एक दोस्त को नंबर दिए कि अगर 12 बजे तक या 1 बजे तक हम लोग का फ़ोन नहीं आ रहा तो हमारे घर ऐसे ऐसे बता देना। उसको बताया। मतलब उस समय सबसे लास्ट, मतलब आखिरी बार मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं डरा था। मैंने अकेले रोहतांग पास में भी कैंप किया था। अगले दिन सुबह पता चला कि रात में भालू आया था, वो दुकानदारों के सामान फेंक के चला गया था। हाँ, ऐसा तो काफ़ी होता है। जब मैं छोटा, हमारे तो चलो मैं तो इधर से ही हूँ, तो हमारे तो ऐसे बच्चों में गाँव में बराग वगैरह है, वो बछड़े वगैरह लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। आपकी ट्रैवल जर्नी एक फिल्म होती तो आप उसको क्या टाइटल देते हैं? जर्नी विद पुंजेश मेरा नाम है, मैं उसी पे। हाँ, और मैं अपने जीवन को, पुंजेश का जो जीवन है ना, उसको एक जर्नी में ही जीना चाहता हूँ। मेरा लाइफ का गोल ही है कि मैं बस ट्रैवल करूँ। सही, मूवी का टाइटल रहेगा जर्नी, और स्टार आप खुद करोगे कि किसी को रखना है मूवी में? वो तो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली कोई और ही रहेगा, क्योंकि जो एक चीज़ एक्सपीरियंस, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं अपने किताब पे ध्यान दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं अभी भी। अच्छा। और अच्छा, बैकपैक के साथ ट्रैवल करते हो? हाँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई एक यूनिक चीज़ या कोई बहुत डिफरेंट चीज़ है आपके बैकपैक में जो हमेशा कैरी करके चलते हो? मैं एक चाकू रखता हूँ अपने साथ, हमेशा रखता हूँ। मतलब ये नहीं कि डर नहीं, वो रहता है मेरे पास, हमेशा ही रहता है। अच्छा, तो जाते जाते आपसे आखिरी तो यही है, आपका कोई मैसेज हो? जैसे ये बात हमने शुरू में भी की थी, बट आपको कोई मैसेज हो? जैसे कुछ लोग होते हैं जो बजट ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सोलो ट्रैवलिंग, हिच हाइकिंग, वॉकिंग, तो अगर जो इन लोगों के लिए आपके पास कोई मैसेज है? मैसेज ये है कि निकलो, सब घूमने निकलो। घूमना बहुत अच्छा है। मतलब अब 3 महीने, 6 महीने या 1 साल घूमना डिप्रेशन से बहुत दूर लेके जाता है। आजकल लोग बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि आप अलग जगह जाते हो, नए लोगों के साथ जाते हो जो आपको जानते नहीं है।
तो उनसे आपको डर नहीं रहता ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी लाइफ जीते हो, उस समय आप रियल जीते हो कि मेरा जो मन है वो कर रहा हूँ। ठीक है यार, सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा, मुझे भी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू भाई, है ना, थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल, शॉर्ट एंड सिंपल। थैंक यू।